Hello guys and welcome back on my YouTube channel Bullet Account। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूल्स होते हैं लेजर पोस्टिंग के, और मैं आपको प्रोफार्मा के साथ बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे, क्या कहाँ लिखा जाएगा, क्या कहाँ छोड़ा जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो फिर वीडियो का मज़ा लीजिए और लाइक करिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जो है लेजर पोस्टिंग का। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया प्रोफार्मा के बारे में, क्या एडवांटेज है और क्या है लेजर। तो आज हम लोग बताएंगे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं लेजर को बनाने के लिए और कैसे हम लेजर का बना सकते हैं। तो आपको मैं दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा कि आपको प्रोफार्मा भी दिखाऊंगा और रूल्स जो है यहाँ लिख के रखा गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि शायद ही ये बुक आपके पास हो और इस तरह आसान लैंग्वेज में लिखी गई ये रूल्स की कॉपी हो आपके पास। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ये वीडियो, और प्लीज़ एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को शुरू करने में। तो देखिए, राइट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डेट कॉलम। ये चीज़ बहुत आसान चीज़ है कि आपको जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है वो जो डेट है वो आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास प्रोफार्मा है, तो प्रोफार्मा में आपको डेट का कॉलम जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी जैसे कि 15 अगस्त को कोई ट्रांजेक्शन हुए है, चाहे 26 जनवरी, चाहे किसी भी दिन, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ का जो है 2 डेट का कॉलम होता है। तो बस अब आपको जानना है कि क्रेडिट एंट्री है कि डेबिट की एंट्री है। तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ नोट करोगे। तो वो डेट का कॉलम आपने देख लिया कि दोनों में जिस भी पर्टिकुलर डेट के दिन एग्ज़ाम हुए रहेंगे, जैसे कि आप 1 जनवरी, 2 जनवरी, चाहे आप ले लो 13 अप्रैल, जो भी डेट है वो आप क्या करोगे, डेट के कॉलम में लिख दोगे। फिर आते हैं हमारा सेकंड रूल। ठीक है, आपको कुल मिला के 8 रूल अप्लाई करना है, और मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में कभी जनरल बनाने को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए हमारा दूसरा रूल क्या है, इन folio of general column the page number of general from which entry is being posted is written in लेजर folio। इसका मतलब ये है कि जिस जैसे जो आपने जनरल एंट्री की है, तो उसमें जनरल का प्रोफार्मा क्या होता है, तो उसमें आपको लेजर फॉलियो बनाना होता है ना। तो जो भी आपने जनरल फॉलियो के एंट्री जिस पेज पे की है उसका जो है लेजर फॉलियो लिखा है वो एंट्री आओगे। जैसे मैंने आपको ये 1 मिनट सॉरी, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अब देखिए जैसे आप सोच रहे हो कि ये जनरल का कॉलम जनरल फॉलियो क्या है, तो वही चीज़ वहाँ बताई गई उस रूल में कि आपको मैं आसानी से समझाता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंग्लिश लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ लेना, मैं आपको आसान शब्द में ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ। जनरल फॉलियो क्या है, जनरल फॉलियो वो है कि जैसे आप जनरल बना रहे हो, तो आप जैसे एक मोटा बुक है आपके पास, तो आपने जनरल फॉलियो का नंबर नोट किया है कि ये पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना भी पेज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आपने पेज नंबर नोट किया। तो भाई जो भी आप ट्रांजेक्शन करो, जैसे 15 अगस्त का इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन किया है आपने कि अमन परचेज है गुड, तो अब जिधर भी आकर डेबिट साइड आए चाहे क्रेडिट साइड आए, हमको क्या करना है कि ध्यान देना है कि जनरल फॉलियो का क्या है, पेज नंबर क्या है। जैसे लिखा है पेज नंबर 30 है, तो यहाँ क्या होगा, आपका 30 नोट होगा कि आपका जनरल फॉलियो नंबर क्या है, तो 30 है। और चलिए अगर वो जनरल फॉलियो नंबर अगर 15 को लिखा गया है, मतलब पेज नंबर 15 है, तो आप क्या करोगे, तो आपको सॉरी तो आपको क्या करना है कि आपको उस दिन नोट करना है 15। अगर आपको लगता है कि जनरल फॉलियो नंबर कितना है, हमारा 150 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 150 का ट्रांजैक्शन, तो यहाँ क्या नोट हो जाएगा, तो यहाँ आप नोट करोगे 150। तो मेरे ख्याल से आपने जनरल फॉलियो की एंट्री समझ ली है, और उसमें आप नोट करते हो लेजर फॉलियो। तो आप जनरल में बनाते हो तो लेजर फॉलियो जब भाई कैसे पता लगेगा कि लेजर फॉलियो क्या है, तो उसके लिए पहले जब हम जनरल बनाते हैं, जब हम
जनरल बनाते हैं तो भाई लेजर का तो पता होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि आप वो बनाते समय यहाँ से नोट करोगे, फिर लिखोगे आप कि हमारा लेज़र नंबर जो है उसमें होता है L.F लेज़र फोलियो जो होता है, उसमें आप नोट करोगे कि हमारा लेज़र नंबर 13 है, चाहे लेज़र नंबर 14 है, चाहे लेज़र नंबर 15 है, तो ये एंट्री होगी। लेकिन मेरे हिसाब से 11th और 12th भी आप ख़त्म कर लोगे तो आपको इसकी एंट्री करने की ज़रूरत शायद ही कभी पड़े, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लोग तो इसको प्रोफार्मा से भी निकाल देते हैं। आपका प्रोफार्मा अगर आप ज़्यादा बनाने जाओगे तो ये चीज़ जो है वो मतलब लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको बनाना जो है नेसेसरी है आप प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं कहूँगा प्रैक्टिस सारा लिख के करो, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोर देन बेटर इन फ्यूचर। प्रैक्टिस क्या करता है, हमको फ्यूचर में बेटर करने का ज़्यादा वो करता है। तो हमने दूसरा रूल भी समझ लिया, अब हमको अप्लाई करना है तीसरा रूल। नाउ लोकेटेड इन द जनरल इन द सेकेंड अकाउंट नेम इन द जनरल। इसका मतलब है कि जो है आप नेम जो है वो तो आपको लोकेट करना है, तो नेम है आपके पास, तो आपने नेम लिख दिया कि भाई फलाना का है, तो फलाना नाम हो जाएगा। जैसे अमन अकाउंट है तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, तो अमन अकाउंट है तो लिख दोगे आप अमन, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। अब आते हैं हमारी फोर्थ रूल अप्लाई कर, एवरी एंट्री प्रिपेयरिंग ए क्रेडिट कॉलम अमाउंट क्रेडिटेड। जो भी क्रेडिट कॉलम, जैसे आप ये देख लो आपका ये क्रेडिट कॉलम है, एक मिनट, क्रेडिट कॉलम है तो जो भी एंट्री होगी आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, डेबिट कॉलम है तो सारी एंट्री डेबिट कॉलम में लिखोगे। अब देखो एक कॉमन रूल बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको जनरल बनाते समय भी रूल अप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन मेरे को हिसाब से वो जो है लेजर में आप ज़्यादा शानदार उस रूल को अप्लाई कर सकते हो। वो ये है कि जैसे आप बना रहे हो लेजर में कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक का क्या होता है कि कैश बुक क्या होता है, एक मिनट, कैश बुक जो होता है, कैश बुक, तो कैश बुक क्या होता है, तो हमारा कैश बुक जो है वो होता है पर्सनल नहीं होता है, वो होता है आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, अब आप क्या करोगे, यहाँ रूल अप्लाई करोगे। तो रूल जब अप्लाई करोगे तो आप रूल देखोगे तो रूल उसमें हो जाएगा डेबिट व्हाट्स कम इन, मतलब व्हाट्स कम इन जब क्या आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, ठीक है। तो व्हाट्स कम इन एंड व्हाट्स गो आउट, ये दो चीज़ें हैं आपको नोट करनी है। तो इसमें जो भी आएगा वो आप क्या करोगे, आप जो है डेबिट कॉलम में लिख दोगे डेबिट व्हाट्स कम इन, और जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट कॉलम में। तो वो रूल जो है आप जनरल में जाकर देखो, चाहे मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगा तो उस रूल को डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब हमारा जो है फिफ्थ रूल है, राइट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ कॉलम, डेट कॉलम। तो वही चीज़ है जो मैंने पहले ही बता दिया था, वो पहले था कॉलम बनाने के लिए, उसके बाद है अब क्या क्या कैसे इंसर्ट करोगे। तो जिस कॉलम में डेट होगा, जैसे मैंने बताया था 31 को होगा तो यहाँ 31 नोट कर देंगे, यहाँ 15 को ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ 15 ट्रांजैक्शन कर देंगे, मतलब जैसे आपका ट्रांजैक्शन होगा आप क्या करोगे, डेट नोट कर दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है, डेट नोट करने में भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, तो तुमको तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब देखिए आए क्या है हमारे पास, फिफ्थ रूल देख लिया हमने। अब देखिए हमारा सिक्स्थ रूल जो है, एंटर इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द लेजर अकाउंट टू बी क्रेडिटर आर शो इन द जनरल। जो हमारा जनरल में तो ये बता रहा था कि जो भी आपका जनरल में क्रेडिट शो करेगा वो आप क्या करोगे, यहाँ के क्रेडिट कॉलम में आप जो एक क्रेडिट कॉलम है ना उसमें आप शो कर दोगे। वहाँ जनरल का क्रेडिट जो है वो क्या होगा, लेजर का भी क्रेडिट होगा, ये इसका कहने का मतलब है। बट मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें बहुत बेटर तरीका से अपने रूल जो है पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल से ही मैं आपको सब समझा दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पर्सनल रियल और नॉमिनल का वीडियो देखो, अगर वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है आपको
मिल जाएंगे। जनरल बनाते समय मैंने उस रूल को भी डिराइव किया था कि कैसे रूल्स को अप्लाई करके जो है आप लेजर बना सकते हो। तो वो रूल हो गया। अब हमारा जो है 7th रूल देखिए इसमें आपको बार बार डुप्लीकेशन इसलिए आ जा रही है क्योंकि यहाँ 2 कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, कि आपको क्रेडिट साइड का भी इतना कॉलम है, फिर से आपको डेबिट साइड का भी इतना कॉलम है और क्रेडिट साइड का भी इतना ज़्यादा कॉलम है। तो इसीलिए वहाँ डुप्लीकेशन हो जा रही है कि पहले हमने डेबिट साइड की बात कर ली, अब हम बात करने वाले क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में जो जनरल का क्रेडिट होता है वो क्रेडिट साइड में आएगा। लेजर फॉलियो का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि लेजर फॉलियो का मतलब हो जाएगा जो आपने जनरल का नंबर लिखा हो, जैसे आपने जनरल फॉलियो में पेज नंबर 13 पे है, चाहे आपका 14 पे है, तो आप यहाँ क्या करोगे, लिख दोगे 14 या 13। तो पहले तो 13 आता है, उसके बाद 14 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और फिर हम जो है आगे देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपका अकाउंट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अमन जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो आप क्या करोगे, अकाउंट्स लगाना जो है वो नेसेसरी नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड्स अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के साथ जरूरी नहीं कि आप अकाउंट्स लगाएं। सो द रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल आर, ये बना दिया स्टार, इसका मतलब हो गया इंपॉर्टेंट। देखो स्टार बनाना आता नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियोस को देख लिया है तो आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बचा दें कि मेरे द्वारा आए गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें। तो थैंक यू टू वॉच माई वीडियोज़।